बंगाल के बाद झारखंड में एसआईआर क्यों करना पड़ रहा है? जानिए 15 अहम वजहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर बंगाल के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चर्चा क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे केवल राजनीति है या फिर मतदाता सूची को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी हैं? आइए 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। 1. मतदाता सूची को अपडेट करने की जरूरत। समय के साथ कई लोगों का पता बदल जाता है, कुछ मतदाताओं का निधन हो जाता है और नए मतदाता जुड़ते हैं। इसलिए सूची का समय समय पर पुनरीक्षण जरूरी होता है। 2. फर्जी वोटरों की आशंका। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल हैं। एसआईआर का उद्देश्य ऐसे नामों की पहचान करना भी हो सकता है। 3. अवैध घुसपैठ का मुद्दा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अवैध घुसपैठ राजनीतिक मुद्दा रहा है। कुछ दलों का दावा है कि इसका असर मतदाता सूची पर भी पड़ा है। 4. एक व्यक्ति के कई जगह नाम। कभी कभी एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। एसआईआर के दौरान ऐसे मामलों की जांच होती है। 5. मृत मतदाताओं के नाम हटाना। कई बार निधन के बाद भी लोगों के नाम मतदाता सूची में बने रहते हैं। इससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। 6. नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम जोड़ना भी एसआईआर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 7. चुनाव से पहले पारदर्शिता बढ़ाना। स्वच्छ और सही मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक मानी जाती है। 8. राजनीतिक दलों की शिकायतें। विभिन्न राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत करते रहे हैं। इन शिकायतों के बाद पुनरीक्षण की मांग तेज होती है। 9. सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान। झारखंड के कुछ जिले पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची की अतिरिक्त जांच की मांग उठती रही है। 10. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग का उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार देना और अपात्र लोगों के नाम हटाना होता है। 11. तकनीकी सुधार। अब डिजिटल रिकॉर्ड और आधार जैसी सूचनाओं के मिलान से सूची को अधिक सटीक बनाने की कोशिश की जाती है। 12. अदालतों की टिप्पणियां और निर्देश। कई मामलों में न्यायालय भी मतदाता सूची को सही रखने पर जोर देते हैं। 13. प्रशासनिक समीक्षा। राज्य प्रशासन और चुनाव अधिकारी समय समय पर सूची की समीक्षा करते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। 14. आगामी चुनाव की तैयारी। चुनाव से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है। 15. लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखना। यदि मतदाता सूची सही होगी तो चुनाव परिणामों पर जनता का विश्वास भी मजबूत रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसआईआर का उद्देश्य आधिकारिक रूप से मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना होता है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रखते हैं, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी और प्रमाणित तथ्यों को देखना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।